रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे दोस्तों नमस्कार, बसंती चोला, जय हिंद। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे। और आज का लाइव शुरू करेंगे, बहुत शानदार लाइव रहेगा। तो जितने भी साथी हैं लाइव को शेयर करें अपने लिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनको इनवाइट करें आज के लाइव में। आज का लाइव बहुत शानदार रहेगा, तो एक बार शेयर कर दें। मोनू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेखा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशि कुमार जी जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा शेयर कर दें आज के लाइव को, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अहम रोल अदा करेगा आज का लाइव हमारा। लौटेंगे लेकर आजादी का डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। आज का लाइव अहम रोल अदा करेगा दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और इस लाइव को याद किया जाएगा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। आज का लाइव इतिहास में याद किया जाएगा दोस्तों। आज का लाइव को हल्के में ना लें। मेरा रंग दे बसंती चोला, हाँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। थैंक यू। और हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, तो आज के लाइव को स्टार्ट करते हैं। मैं लाइव स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूं कि लाइव को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी ग्रुपों में। आपके दोस्त, आपके प्यारे हितैषी, जो भी जिनको भी आप जानते हैं, लाइव को शेयर करें, क्योंकि जो मज़ा लाइव सुनने में है वो बाद में रिकॉर्डिंग देखने में नहीं आता। और आज का लाइव इतना शानदार रहेगा कि इतिहास में इस लाइव को बार बार उठाकर देखा जाएगा। और इस लाइव के ऊपर दोस्तों आने वाले समय के अंदर वीडियो बनेंगी, चर्चाएं होंगी, ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमने झेल ली उसको आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। और आज का जो दिन है वो बहुत खास, हिंदुस्तान के अध्याय में, उस दुनिया में इस दिन को याद किया जाता है। आज का दिन है 23 मार्च। तो मैं आपको बधाई नहीं दूंगा, सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए आया हूँ कि 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था। 23 मार्च 1931 को याद करवाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और 23 मार्च 1931 में जो बलिदान दिया गया इस आज़ादी के लिए, क्या वो बलिदान आज सफल हुआ, समृद्ध हुआ? क्या हम कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए, आज़ाद हो गए? उसको याद दिलाने के लिए आपके बीच में आज आए हम। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपको पता लगेगा कि क्या हम आज़ाद हुए या दूसरा कोई जनरल डायर पैदा हो चुका है। जी हाँ, वही टॉपिक को लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूं कि जनरल डायर वर्सेस एमएलएम डायन। एक आज से 1931 में जनरल डायर नाम का एक शख्स था जिसने बहुत सारे हत्याएं की, लोगों को बर्बाद किया, घरों को बर्बाद किया,
हजारों हत्याएं हुई, हजारों लोग शहीद हुए और हजारों लोग जख्मी हुए, पीड़ित हुए, आहत हुए। और बर्बर व्यवहार उस टाइम पे जनरल डायर ने किया, जिसके बदले में एक आंदोलन खड़ा हुआ, एक क्रांति खड़ी हुई और तेज हो गई क्रांति। जिस क्रांति को दबाने की बात जनरल डायर ने सोची थी, वो क्रांति और तेज हो गई जलियांवाला कांड के बाद। माय डियर फ्रेंड्स, उससे भी ज्यादा 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ जलियांवाला कांड, उससे भी ज्यादा बर्बर व्यवहार और बड़ा कांड आज एमएलएम इंडस्ट्री में हो रहा है। वहां तो हजारों लोगों के बलिदान दिया गया था, बलिदान दिया, हजारों हत्याएं हुई और हजारों लोग जख्मी हुए। लेकिन यहां हजारों से ज्यादा व्यक्ति बलि के बकरे बन चुके हैं और करोड़ों व्यक्ति आहत हैं। करोड़ों घरों को बर्बाद किया एमएलएम डायन ने। जनरल डायर ने इतनी हत्याएं नहीं की जितनी हत्याएं आज एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर हो रही हैं, ये एमएलएम डायन कर रही है। आज 15 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में जुड़कर चाहते थे कि अपना भविष्य उज्जवल करेंगे, रोजगार लेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या? कोई ऐसा सर्वे हो कि एमएलएम इंडस्ट्री की वजह से कितने लोगों की जान गई। एमएलएम इंडस्ट्री में भारत में कोई ऐसा सर्वे हो कितने लोगों के घर बर्बाद हुए इस एमएलएम की वजह से। एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई सर्वे हो भारत सरकार कराए कि एमएलएम इंडस्ट्री की वजह से कितने परिवार बेघर हो गए, तब आपको पता लगेगा सच्चाई। उस टाइम पे गोलियों से हत्याएं हुई, उस वक्त पे गोलियां तो बारूद से हत्याएं हुई। लेकिन दोस्त, आज एमएलएम डायन ने शोषण करके हत्याएं की, प्रेशर बना के हत्याएं की, कर्जवान बनाकर हत्याएं की, घर को बर्बाद किया। और आप लोग जो इस इंडस्ट्री में अमीर बनने आए थे, पहले से ज्यादा दरिद्र बना दिए इस इंडस्ट्री ने। कितने लोगों को मैं जानता हूं, सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली इस इंडस्ट्री की वजह से, कर्जे में डूबकर, इस शोषण का शिकार होके, आत्मग्लानि से। और ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं जो अपने खुद के घर बेचकर किराए पे चले गए, अपना शहर छोड़कर चले गए। ऐसे करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री ने बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई सर्वे नहीं हो रहा। आज एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स, उसको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सच्चाई का पता लगा कि किस प्रकार से 5, 7, 8 लाख हिंदू पंडितों को कश्मीर से बाहर धकेल दिया गया, तलवार के दम पे वहां से निकाल दिया गया, प्रेशर बनाया गया और उन लोगों को मजबूरी में अपना घर, बसा बसाया परिवार, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, धन दौलत को छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। उसके ऊपर एक फिल्म बनी द कश्मीर, और आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। इससे भी बड़ी फिल्म बनेगी इस एमएलएम कांड के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर। 5 लाख हिंदुओं के ऊपर, पंडितों के ऊपर नहीं, 15, 20, 50 करोड़ लोगों के ऊपर फिल्म बनेगी हिंदुस्तान में। नहीं पता लगता जब वो चीज चलती है, पता लगता है जब वो बड़े प्लेटफॉर्म पे आती है। कितनी सोशल ट्रेड, कितनी फ्यूचर मेकर, कितनी मनी सर्कुलेशन कंपनियां बर्बाद करके चली गई। और आज कितनी कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े लेवल पे हैं और काम कर रही हैं। लेकिन क्या वो जायज हैं? क्या वो सही दे रही हैं? क्या वो भला कर रही हैं? क्या इंडस्ट्री को ऊपर उठा रही है? नो। करोड़ों लोगों को बर्बाद कर दिया आरसीएम बिजनेस ने, लेकिन कोई आवाज नहीं उठ रही, कोई फिल्म नहीं बन रही। लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया वेस्टेज कंपनी ने, लेकिन कोई आवाज नहीं उठ रही, कोई फिल्म नहीं बन रही। आज कोई बगावत, कोई क्रांति नहीं है। कितने लोगों को, कितनी कंपनियां आज मार्केट के अंदर चल रही हैं। मोदी केयर के अंदर निकाल के देख लीजिए, आप सेफ शॉप के अंदर निकाल के देख लीजिए, एडब्ल्यूपीएल के ऊपर निकाल के देख लीजिए, हैप्पी हेल्थ इंडिया को निकाल के देख लीजिए। कितने लोगों का खून पसीने की कमाई इन मुट्ठी भर कंपनियों ने लूट ली। यह है एमएलएम डायन, यह है एमएलएम के घाती, यह है शोषणकर्ता। देश को बर्बाद करने वाली ये मुट्ठी भर कंपनियां आज टॉप में बैठी हुई हैं।
लेकिन कोई स्टडी नहीं हो रही, कोई आवाज नहीं उठ रही। लोग अपने पीछे हट जाते हैं, चुपचाप घर बैठ जाते हैं, घर वापसी कर लेते हैं। छोड़ दिया शहर गांव, बदलते रहे कंपनियां। दोस्तों उस वक्त पे जब आजादी की लड़ाई चली, भगत सिंह ने भी बहुत सारी चीजें बोली। आज वही चीज कुछ आपके बीच में शेयर करने के लिए आया हूं। शायद आपके दिल में कोई क्रांति आज जाग जाए, क्योंकि आज टीवी खोलते हैं तो आजादी की बात चल रही है। मोबाइल पे बहुत सारे स्टेटस लोग लगा रहे हैं, शहीदी दिवस मना रहे हैं। लेकिन अगर सीख नहीं ली तो क्या फायदा उस चीज का, उस मैसेज को फॉरवर्ड करने का, उस वीडियो को देखने का, उस फिल्म को देखने का क्या फायदा अगर उससे सीख नहीं ली। भगत सिंह ने बोला था कि लिबास से गुलामी जलाना पड़ेगा, लिबास से गुलामी जलाना पड़ेगा। ये वो दाग है जो मिटाना पड़ेगा, कैद से वतन को छुड़ाना पड़ेगा। आप सबको हमें आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा दोस्त, तब कुछ आगे बढ़ेगी ये लड़ाई। धीरे 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 ये संख्या बढ़ेगी। और एक चीज बोली गई थी, जब सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी की सजा दी गई, फांसी दी गई, तब एक चीज बोली गई थी, अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ए वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं, हंसते हंसते विदा हमको कर देना, आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें तुम भुलाना नहीं। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। लेकिन आज जान क्या, पैसा प्यारा हो गया लोगों को, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते ये वतन को बता जाएंगे। लेकिन आज इन कंपनियों को पैसा प्यारा हो गया। क्या थी आरसीएम जब स्टार्ट हुई, लेकिन आज देखिए कितने हजार करोड़ की बन गई। क्या था गौतम बाली जब शुरू हुआ, लेकिन आज वेस्टेज कितने करोड़ की हो गई। क्या था डीके सारण जब शुरू हुआ, आज ओके लाइफ कितनी बड़ी हो गई। और क्या था हैप्पी हेल्थ इंडिया का संतोष और वो पवनदीप अरोड़ा, लेकिन आज क्या से क्या हो गए। क्या था राधे श्याम फ्यूचर मेकर से पहले, और क्या से क्या हो गया। सोशल ट्रेड का मालिक, सेफ शॉप का मालिक, AWPL का मालिक संजीव कुमार, क्या था और आज क्या से क्या हो गया। पैसा 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 चाहिए। और जो बातें थी आजादी की उस वक्त पे, अंग्रेजों से ज्यादा तो इन देश वालों ने लूट लिया इस देश को दोस्तों, और कोई कुछ नहीं बोल रहा। और दर्द जब ज्यादा होता है जब अपना अपने को लूटता है, दूसरा तो लूटने के लिए ही आता है, लेकिन तकलीफ उस वक्त और ज्यादा बढ़ती है जब आपका भाई, आपका अपना आपको लूटता है। और वो दर्द हमें हुआ, वो तकलीफ हमें है। उस वक्त पैसे को छोड़ के तन मन धन सब लुटा दिया आजादी के लिए, और आज ये लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ पैसा सिर्फ पैसा। ना प्लान में पैसा दे रहे, ना लीडर्स को कोई किसी प्रकार की हेल्प कर रहे, सिर्फ पैसा। कहां ले जाओगे इतना पैसा, क्या करोगे इतने पैसे का। कहते हैं एम्बलम इंडस्ट्री बहुत पाक और पवित्र है। किसने सिद्ध कर दिया, किसने साबित कर दिया। मेरे गांव में तो कोई अमीर नहीं हुआ, मेरे देहात गांव गवांड में तो कोई अमीर नहीं हुआ, फिर कहां है वो एम्बलम कंपनी के रईस, बताइए आप। दोस्तों ये दोबारा से क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी, इस देश को बचाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। क्यों डरे हम इन्वेस्टीज वालों से, क्यों डरे हमें इन एम्बलम कंपनियों से, आरसीएम वालों से, ओके लाइफ केयर वालों से, हैप्पी हेल्थ इंडिया वालों से, सेफ शॉप से, मोदी केयर से, क्यों डरे हम। डरेंगे वो जो गलत है, डरना उनको पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा दोस्त। इस शोषण के शिकार हुए व्यक्ति जब सामने आने लगेंगे,
इस पूरे हिंदुस्तान में एक बगावत खड़ी होगी एमएलएम के खिलाफ। एमएलएम की सच्चाई सामने आएगी, जो आज यूथ को टारगेट बनाया जा रहा है। पहले कोई और टारगेट हुआ, वो इस दुनिया से चला गया, छोड़ गया इस इंडस्ट्री को, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर यूथ को टारगेट किया जा रहा है। और यूथ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एक परिवार होता है दोस्त। अपने परिवार की दाल रोटी चलाता है, सपने होता है वो। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? कोई आवाज नहीं उठाएगा? हम आएंगे आगे। पैसे को साइड कर दीजिए आप, देश को बचाने का काम सर्वोपरि। जाति धर्म गोत्र क्षेत्र से बड़ा देश, सबसे पहले देश, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये देश के अंदर रहने वाला हर नागरिक मेरा भाई, मेरा अपना, उसको बचाना मेरा फर्ज है, हमारा फर्ज है। आगे आइए दोस्त। आज छोटे हैं तो क्या हुआ, कल बड़े होंगे, पता लगेगा। आज हम क्या हैं ये मत देखिए, हमारे विचारधारा क्या है वो देखिए, हमारा मिशन क्या है उसको समझिए, हमारे विजन को अपने विजन से मिला लीजिए दोस्त। भारत को इस एमएलएम से मुक्त करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, सही ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा। सच्चाई सामने आनी चाहिए। 10-10, 20-20 साल से लगे लोग आज बर्बाद हो गए, घर नहीं बदली हुए, सपने पूरे नहीं हुए, और ज्यादा बर्बाद हुए। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? तो इसकी आवाज उठाने के लिए आप और हम सबको एकत्रित होना होगा, एक प्लेटफॉर्म लेके आना पड़ेगा दोस्त। और मैं एक आह्वान करता हूं आप सभी से, जो एमएलएम इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, एक्सपीरियंस है, कर चुके, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होइए और उठाते हैं एक आवाज। जो अच्छी अच्छी कंपनी अच्छा काम करना चाहती हैं वो आगे आए और एक साथ इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हमारी लड़ाई उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ थी, आज हमारे ही देश के अंदर कुछ मुट्ठी भर पैसे वालों के साथ है। पैसे वाले कौन? जो पहले गरीब थे लेकिन एमएलएम कंपनियां खोल के वो अमीर बन गए। वो पैसा किसका? इस देश का, आपका, हमारा था, जिसके दम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, जिसके दम पे बड़े एम्पायर खड़े हो गए। के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तब आएगी सच्चाई सामने। और एक शेर और बोलना चाहूंगा, जो शहीद आजम भगत सिंह ने बोला था, ये जो जख्म है मेरे सीने में, ये तो फूलों के गुच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। लोग बोलते हैं कि कंपनी चलाओ ना यार, दूसरों को क्यों परेशान करते हो? कंपनी चलाने का मतलब नहीं है, मकसद कंपनी चलाना ही नहीं है दोस्त। पैसे इकट्ठा करना मकसद नहीं है। क्यों आना पड़ा हमें? क्यों आ रही है नई नई कंपनियां मार्केट के अंदर? क्योंकि पहले वाले लूट रहे हैं दोस्त इस देश को। दोस्तों, जब सपना टूटता है, बड़ा आहत होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी होती है, बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, बड़ा शोषण होता है। बहादुरगढ़ के एक अंदर व्यक्ति, एमएलएम से पहले अच्छा टीचर, माउंट व्यू स्कूल के अंदर, बड़ी इज्जत, बड़ी रिस्पेक्ट, सब कुछ था उसके पास। एमएलएम इंडस्ट्री के आने के बाद उसका धीरे धीरे सब कुछ दाव पे लग गया, बर्बाद हो गया। उसकी वाइफ ने परेशान होके कि छोड़ दे इस डायरेक्ट सेलिंग को, छोड़ दे इस डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन वो नहीं छोड़ पाया। उसकी मिसेज ने आत्महत्या कर ली। 11 साल 12 साल जेल में रह के आया वो व्यक्ति। आने के बाद फिर एमएलएम में घुस गया। जुलाना के अंदर एक व्यक्ति ने कर्जे के अंदर डूब कर आत्महत्या कर ली, पानीपत के अंदर, और आपके शहरों के अंदर, जहां जहां से भी आप हैं, एमएलएम ने कितने लोगों को बर्बाद किया। तो मैं आह्वान करता हूं कि ये चीज सामने आनी चाहिए। ये एमएलएम कंपनी वाले कभी जाते दुबई जाके फिल्म बना के दिखाते हैं, कभी जिम कॉर्बेट जाके फिल्म बना के दिखाते हैं, कभी गोवा ट्रिप देते हैं, कभी मिशन मार्च चलाते हैं, कभी मिशन सितंबर चलाते हैं, कभी ये कार दिखाते हैं, और बड़े बड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और सोशल मीडिया पे आज इन्होंने एक मोमेंटम बना दिया कि पता नहीं क्या है डायरेक्ट सेलिंग। जब आप इसके अंदर जाते हो तो सच्चाई का पता लगता है। ये झूठा दिखावा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्त। और भारत सरकार को जागना होगा, एक्शन लेना होगा दोस्त। इन कंपनियों का चेक करना होगा कि इनके पास इतना पैसा आया कहां से। कंपनियों का परचेज बिल और सेल बिल चेक करना होगा, उस पर एक कानून शिकंजा कसना होगा, तब जाकर कहीं यूथ को कैरियर मिल पाएगा।
गवर्नमेंट को आगे आना होगा और जगाना होगा हमें और आपको, तब जागेगा हिंदुस्तान। कितने व्यक्ति हैं जो पिछले 26 साल से इस हिंदुस्तान में एमएलएम कंपनियां कर रहे हैं, लेकिन आज भी कंपनियों की तलाश में हैं। क्यों? एक व्यक्ति, एक यूथ 25 साल की उम्र में इस बिजनेस में आता है और 40-45 साल 50 साल का हो चुका, लेकिन उसके पास क्या है, उसकी जेब में क्या आया? कुछ नहीं। क्या आपको तकलीफ नहीं होती? मैं जब भी किसी नेटवर्कर को देखता हूं तकलीफ होती है। जब भी मैं शहर के किसी सेक्टर से गुजरता हूं, उन कोठियों को देखता हूं, तो मुझे ये अंदर से आता है कि क्या इन कोठियों में कोई एमएलएम से बनी? तो मेरे अंदर से आवाज आती है, नो, ये घर एमएलएम करने वालों के नहीं हैं। ये जितनी भी सेक्टरों के अंदर कोठियां हैं, विला बने हुए हैं, जितने अच्छे अच्छे मकान शहरों में बने हुए हैं या किसी गांव में बना हुआ है, दोस्त, वो एमएलएम से नहीं बना हुआ। उसने अपने रोजगार से, अपने बिजनेस से, अपने मेहनत से खड़ा किया। मैं और मेरे साथी राजेश जी जा रहे थे, जब हम रोहतक सेक्टर 3 से 2 से गुजरे, बड़े अच्छे शानदार आलीशान मकान हमने देखे। मैंने राजेश जी से कहा, क्या आपको लगता है एमएलएम का कोई व्यक्ति इसमें है? तो राजेश जी ने बहुत शानदार जवाब दिया कि अगर वो एमएलएम करता तो यहां मकान नहीं होता, उसका खुद का मकान बिक चुका होता आज। और ये कड़वी सच्चाई है दोस्त। आप अपने लीडर के घर पे जाके देखिए और उसका ये पता लगाइए, क्या इसके अलावा उसका कोई इनकम का स्रोत है? तो मिलेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आ रहा। आपकी रसोई नहीं सेफ, किचन सेफ नहीं है आपका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इसको कर वो रहे हैं जिनके इनकम के स्रोत अलग अलग हैं। और दोस्तों, एमएलएम का 1 लाख रुपए अगर आपके घर में आ भी रहा है और आप जॉब करते हैं 20-25 हज़ार की, वो भारी है इस 1 लाख पे, 50 हज़ार पे। इस बिजनेस के अंदर सिवाय दिखावे के कुछ नहीं है। इसको बदलना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को पाक और पवित्र करना पड़ेगा हमें दोस्त। वो होगी आवाज उठाने से, वो होगी सामने आने से। जिन जिन कंपनियों में आपने 100% दिया, बताइए आपके साथ क्या हुआ, ताकि नया व्यक्ति उस कंपनी में जाने से बच जाए। उस प्लान के लेखकों को सामने लेके आइए, कंपनियों के खिलाफ भी एक बगावत कीजिए, तब आएगा बदलाव। जनरल डायर ने इतनी हत्याएं नहीं की जितनी इस एमएलएम डायन ने की। जनरल डायर ने हजारों लोगों का कत्लेआम किया, हजारों लोगों को पीड़ित किया। एक दिन में किया, इसलिए वो हाईलाइट है। लेकिन यहां 26 साल में भारत के अंदर करोड़ों लोगों को बर्बाद किया। हजारों लोग, लाखों लोग आत्महत्या कर गए और लाखों लोगों का परिवार रोड पर आ गया। तो यह घटना छोटी घटना नहीं है दोस्त। कल को ये चीजें उठेंगी, तब तक संभाल लें, इस देश को बर्बाद होने से बचा दें। नहीं तो होगा क्या, ये कुछ मुट्ठी भर कंपनियां हिंदुस्तान के सारे पैसों को निचोड़ लेंगी और आप सबको हम फिर से गुलामी बना देंगे। और तब आवाज उठेगी। उससे पहले है कि हम आज आवाज उठाएं, क्योंकि 2-4 साल लगते हैं किसी भी आवाज को बुलंद होने में, एक साथ एकत्रित होने में। तो इस एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जो भी गलत हो रहा है उसको सामने लाइए। सोशल मीडिया आपके पास है आज, इस फेसबुक लाइव को दोबारा देखिए, दोबारा दिखाइए, फैला दीजिए। हम कोई चोरी छुप के नहीं बोल रहे। बताया आपको कि जितने ऊपर टॉप पे बैठे हैं ये लूट रहे हैं लोगों को, अपनी टीमों को बर्बाद कर रहे हैं। पहले भी लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, आगे आने के लिए तैयार हैं। एक मिशन है हमारा, एमएलएम को पाक और पवित्र करना, कस्टमर को एम्पावरमेंट हो, रोजगार मिले, सही रोजगार मिले, तब इस आजादी का फायदा है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराबा, उधम सिंह, ये जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, इन लाखों क्रांतिकारियों की श्रद्धांजलि है इस देश को समृद्ध बनाना, इस देश के हर एक नागरिक को रोजगार देना, कोई भूखा ना सोए, कोई बिना छत ना रहे। और ये तब होगा जब हम सब ईमानदारी से अपना काम करेंगे, एक दूसरे को अपने साथ लेके बढ़ेंगे। सिर्फ पैसा इकट्ठा करना उद्योगपतियों का काम नहीं होना चाहिए, इस देश के लिए कुछ करने का काम होना चाहिए। तब जाकर एक सभ्य समाज खड़ा होगा,
तब जाकर इस इंडस्ट्री से उम्मीद की जाएगी जब आपके प्लान सही होंगे और आपके प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जब आप लेके आओगे, प्रोडक्ट का प्राइस सही करोगे, जब आप अपना परचेस बिल और सेल बिल दिखाओगे, जब एक आम आदमी के फ्रेंडली प्लान बनाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान बनाओगे। लेकिन आज इतने कंडीशंस, मल्टीलैक्स की कंडीशन, डाउनलाइन के अंदर डेप्थ कटिंग, लेवल कटिंग, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पैसा रोकना, टारगेट के नाम पे लूटना अपनी टीम को, अपनी कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरों को, एक आम आदमी को नुकसान पहुंचाना। जागिए, जगाइए, इस देश को बचाइए और आगे आ चुके हैं हम। हमारा साथ दीजिए, ये मैं वादा और संकल्प करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं। ओवा इंडिया आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है, इस इंडस्ट्री को पाक और पवित्र करने के लिए आई है। पैसा इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। तो जितने भी देश के अंदर क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं इस इंडस्ट्री को साफ सुथरी बनाना, पाक और पवित्र करना, रोजगार देना लोगों को, तो आइए हमारे साथ मिलकर इसको बड़ा करते हैं। और आज का दिन सीख का दिन है, इंस्पायर होने का दिन है। मैं आप सभी कंपनियों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, आज तक जो आपने किया वो किया, अपने आप को बदल लीजिए। इस 2022 के अंदर अपने प्लान को दोबारा डिजाइन कीजिए, दोबारा से ठीक कीजिए अपनी नीयत को। दोबारा से शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, वो आज से भी हो सकती है। दोबारा से एक अच्छी शुरुआत कीजिए और जो भी व्यक्ति समर्थ है, काबिलियत है, नॉलेज है, आगे आइए और इस इंडस्ट्री को सही ट्रैक पर लेके आएंगे। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट करने के लिए आपके बीच में मैं लाइव आया कि जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज उठाएगा कौन? बंदे सोचते कि भगत सिंह तो हो लेकिन दूसरे के घर में हो। अरे जब मैं नहीं डरता इन कंपनियों से, आप क्यों डरो? डर से निकलना पड़ेगा दोस्त। डरेगा वो जो गलत होगा। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। इस हिंदुस्तान को बड़े लेवल पे लेके जाना है। वो एक बात बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, आई कैन डू लॉट मैनी थिंग्स बेटर देन यू, यू कैन डू लॉट मैनी थिंग्स बेटर देन मी, बट वी टुगेदर कैन चेंज द वर्ल्ड। मैं आपसे बेहतर कर सकता हूं, बहुत सारी चीजें आप मेरे से बेहतर कर सकते हो, लेकिन आप और हम अगर मिल जाएं तो दुनिया को बदल सकते हैं दोस्त। ये पावर है एक आम आदमी की आवाज में, एक आगाज में। तो दोस्तों आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जिस प्रकार से क्रांति हुई, गुलामी से आजादी की क्रांति और आंदोलन हुए, आज 23 मार्च 2022 को मैं आह्वान करता हूं एक क्रांति का। इस एमएलएम के खिलाफ भी एक क्रांति खड़ी हो। लोगों में जागरूकता फैलाओ, जागरूकता लेके आओ। कैलकुलेशन पे बात करो, डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करो, प्राइस पे बात करो, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करो, तब बचेगा। तो आज का लाइव यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो जो भी साथी अभी लाइव हैं, एक बार लिख दें आप और आह्वान कर दें लाइक दबा के। जो भी आप कर सकते हो लाइक करें ताकि पता लगे कि आवाज बुलंद हो चुकी है और आवाज उठ चुकी है इस एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर। अब हम और देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। जगाएंगे इस यूथ को, बचाएंगे अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था को। तो जितने ज्यादा लाइक करें, मैं देख रहा हूं आपको, लाइव को शेयर करें, यूट्यूब पे डालें, जहां भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो डालें। तो लाइक देखिए आप, लाइक बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आवाज उठ चुकी है, इसका मतलब है कि समर्थन में आ चुके हैं लोग, इसका मतलब है कि अब आजादी आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। लव यू ऑल, वन वी ऑल। थैंक यू।